परीक्षा छात्रों की ही क्यों, नेताओं की भी हो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। परीक्षा देने और रिजल्ट आने में जैसा छात्रों के साथ होता है वैसा इनके चुनाव में भी हो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। रोड बनाएंगे, विकास करेंगे, जो कहते थकते नहीं हैं। 5 सालों बाद जिन गलियों में घूमे थे ये, उन गलियों में घूमा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। सरकारी हो या प्राइवेट हो, हमें चरित्र प्रमाण देना पड़ता है। इन नेताओं से भी प्रमाण दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। यह देश का दुर्भाग्य है जो कुछ नेताओं को हमारे देश का राष्ट्रगान तक नहीं आता। ये देश का दुर्भाग्य है जो राष्ट्रगान हमारे देश के अलग अलग धर्मों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। जिस राष्ट्रगान को सुनते ही हमारे अंतर्मन में उसके सम्मान सामने नतमस्तक हो जाता है। इस राष्ट्रगान के शब्दों को विच्छेद करने वाले नेताओं को जूते चप्पलों से मारना अगर मैं कहूं तो इसको बहुत कम ही कहा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चुने गए मेवालाल शिक्षा मंत्री, उनके मंत्रियों में शामिल उस शिक्षा मंत्री की जो हमारे देश का तिरंगा लहराते तो हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री होने के नाते उस राष्ट्रगान की धज्जियां उड़ा देते हैं। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करते हैं इस अज्ञानी और राष्ट्रगान की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे शिक्षा मंत्री जिसको चप्पलों से मारना उचित कहूं तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझूंगा। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल गाए गंगा, उछल रंग की गंगा। जय हो जय हो जय हो। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आपने जिस शिक्षा मंत्री को अभी देखा राष्ट्रध्वज फैलाते हुए और जो पूरी तरीके से राष्ट्रगान को नहीं गा पाया, बिहार के पूर्व कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। शर्म आनी चाहिए बिहार के सरकार को, शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, और उससे भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए बिहार की जनता को, जो 5 साल के बाद चुनाव में ऐसे नेता को चुनते हैं जो कहने को तो विश्वविद्यालय का कुलपति है, लेकिन उसको देश का राष्ट्रगान तक नहीं आता। आपको जानकर उससे भी ज्यादा शर्म आएगी जिस मंत्री को राष्ट्रगान तक नहीं आता, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और ये बिहार के शिक्षा मंत्री बनने जा रहे थे, और भ्रष्टाचार आरोप लगते ही उसने अपना इस्तीफा स्वीकार कर लिया। जब भ्रष्टाचारी हमारे देश के नेता बनेंगे तो इस देश को खोखला करने में कहीं कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं परीक्षा मेरी ही क्यों, नेताओं की भी ली जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। और इसी अनपढ़ गंवार नेताओं की वजह से बिहार को जहां इतिहास में भगवान बुद्ध महावीर की जन्मभूमि मानी जाती थी, जाती भी है अभी आज तक, बिहार को जहां शिक्षा का केंद्र माना जाता था, आज बिहार पूरे राज्यों में पीछे है। तो इसके पीछे जिम्मेदार है इस प्रकार के अनपढ़ गंवार नेता जिनको हम शिक्षा मंत्री बना देते हैं और अपने राज्य के साथ अपने देश का और अपने दुर्भाग्य का निर्माण करते हैं। गूगल में सर्च करके देखेंगे तो 2016 से लेकर के 2020 तक शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। 2016 में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में 23 राज्यों की गिनती में सबसे नीचे था, नीचे से तीसरा था। इसका जिम्मेदार भी मेवालाल जैसे शिक्षा मंत्री हैं। 2017 में सबसे नीचे, बाकी राज्यों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे नीचे था, तो इसका जिम्मेदार भी मेवालाल जैसे शिक्षा मंत्री हैं। 2018 और 2019 में कुछ नहीं बदला, बिहार इस वक्त भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे पैदान पर देखा जाता है, तो इसका जिम्मेदार भी इस तरह के मेवालाल जैसे शिक्षा मंत्री हैं। बदला भी तो क्या बदला, बढ़ा भी तो लोकसभा में इनकी सीटें हर साल 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 कोई भी साल उठाकर देख लीजिए, अगर बजट में कोई कमी नहीं तो फिर शिक्षा में कमी कैसे आ सकती है। इसका जिम्मेदार भी मेवालाल जैसे शिक्षा मंत्री है, जो भ्रष्ट होते हुए भी शिक्षा मंत्री की शपथ लेते हैं, भ्रष्टाचारी होते हुए शिक्षा मंत्री की शपथ लेते हैं।
जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा, परीक्षा मेरी ही क्यों, इन नेताओं की भी ली जाए, अच्छा होगा, क्योंकि ये कुर्सी किसी के बाप की थोड़ी है। जय हिंद, जय भारत।